आयतन पढ़ने के बाद हम इबारती प्रश्न में आज सवाल हल करेंगे। तो देखिए आज का जो सवाल है, लोहे के 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का त्रिज्या कितना होगा। यहाँ पर हम चित्र पहले से बना दिए हैं ताकि आप समझ सके आसानी से। ये छोटा गोला है, फिर उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर वाला, ये 10 सेंटीमीटर, ये तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इन तीनों का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। जहां भी पिघलाने वाली बात आती है प्रश्न में, पिघलाकर शंकु बनाया जाता है या शंकु को पिघलाकर गोला बनाया जाता है, तो दोनों जो पिघलाने वाला पहला रहता है और पिघलाने के बाद जो बनता है उनका जो आयतन है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर गोला ही गोला दिया है, तो यहाँ पर इस चित्र से समझे छोटे गोले का इन तीनों का आयतन इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले का सूत्र हम पढ़ चुके हैं पहले भी, 4/3 पाई R1 है तो R1 का घात 3 प्लस फिर 4/3 पाई R2 का घात 3 प्लस 4/3 पाई R3 का घात 3 बराबर ये बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ा R मान लेते हैं। तीनों में कॉमन चीज क्या है, देखिए 4/3 पाई तीनों में है, तो तीनों में से बाहर कर देते हैं, कोष्टक में रख देते हैं। R1 का घात 3 कहने का मतलब ये 6 का घात 3, 8 का घात 3 और 10 का घात 3 बराबर 4/3 पाई R का घात 3। दोनों तरफ बराबर के अगर सेम हो, समान हो, जैसे 4/3 पाई 4/3 पाई, तो ये आपस में कट जाते हैं इस तरह। अब 6 का घात 3 है तो इसका मतलब ये है कि 6 गुणा 6 गुणा 6 प्लस 8 का घात 3 है मतलब 8 गुणा 8 गुणा 8 और प्लस 10 का घात 3, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1000 बराबर R का घात 3। अब इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे, 6 छक्का 36, 36 गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 216, 8 अट्ठे 64, 64 और 8 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 512 प्लस 1000। अब इन तीनों का योग करेंगे तो हो जाता है 1728 बराबर इधर R का घात 3 रख देंगे और इधर R का घात 3। अब देखिए R का मान निकालना है तो ये घात 3 को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है घनमूल 1728 R। अब इधर देखिए इसका कहने का मतलब ये घनमूल 3 लगा है, इसका अर्थ है कि ये कह रहा है कि इन सभी का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और 3 का पेयर बनता है उसको एक एक बार निकालते जाइए। तो 1728 का अगर हम यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर करके बताते हैं, 1728 का 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 2 दूने, फिर 2 दूने 2 एकम 2 छक्के 12। अब ये 3 का पेयर यहाँ पर बन गया 216। अभी अभी देखिए इन तीनों का गुणा किए हैं तो 216 आया है, तो 216 का अर्थ है 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये भी एक पेयर बन गया। कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर R। यहां से ये एक से यहां से अगर मान लेंगे तो ये हो जाता है R बराबर 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आसानी से आप उत्तर ऐसा निकाल सकते हैं। चलिए आप अगर नए हैं तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं शंकु, गोले, बेलन का जो आयतन वगैरह है वो उसको आसानी से मैं समझा दिया हूं, बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करने। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। देखिए यह बड़ा गोला है और ये छोटा गोला है, बड़े गोले को काट कर 6 सेंटीमीटर वाले छोटा गोला बनाना है, तो यहाँ पर गोलों की संख्या बराबर क्या होगी, देखिए गोलों की
संख्या अगर देखें तो बड़े गोले को काट कर बड़े गोले का आयतन को छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे। छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई और r का घात 3। और छोटे गोले का क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r का घात 3। अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर नीचे सेम सेम रहता है, वो कट जाता है। r का घात 3 कहने का मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12। अब नीचे में छोटे 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कटा दीजिए। 6 एकम 6 दूने 6 एकम 6 दूने 6 एकम 6 दूने, तो 2 दूने 4 4 दूने 8। तो गोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 गोले। इस तरह से बड़े को काट कर छोटा गोले में निर्मित करना, तो उसमें भाग दे दीजिए, बड़े का आयतन को छोटे के आयतन से भाग दे दीजिए, निकल जाता है मान। यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? 8। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिए बेसिक नॉलेज बाय रोशन राजा सर, तो वहां पर मेरा जो जितना भी वीडियो है अभी वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो हो वो आपके पास उपलब्ध हो।